जबकि नेटो के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं, जिससे यूरोप में रूस को रोकने की प्लानिंग की जा सके। लेकिन सबकी नजर यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल पर रहेगी, क्योंकि उसी दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप टॉमाहॉक देने पर फाइनल मोहर लगा सकते हैं, जो इस गारंटी के साथ मिल सकती है कि यूक्रेन रूस में कहीं भी हमला करने में स्वतंत्र है। जबकि पहले अमेरिका ने उसके हथियारों से रूस के अंदर हमले करने से रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब डिफेंस डील में खुली छूट दी जा सकती है। अमेरिका F-16 की खेप पहले ही भेज चुका है, डिफेंस सिस्टम भी भेजे जा चुके हैं। अब टॉमाहॉक की बारी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि टॉमाहॉक के हमले किसी तरह से विफल ना हो जाए, इसलिए पेंटागन खुद इंटेलिजेंस यूक्रेन को देगा, क्योंकि टॉमाहॉक अमेरिका की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल है। साथ ही कई देशों को इसे बेचा गया है। ऐसे में टॉमाहॉक यूक्रेन को देना और उससे रूस में भारी तबाही मचाने को सफल कराना अमेरिका की साख का सवाल है। यही वजह है अमेरिका टॉमाहॉक का अपग्रेडेड वर्जन देने जा रहा है, जिससे युद्ध में यूक्रेन फ्रंट लाइन पर आकर रूस में कोहराम मचा सके। ज़ेलेंस्की के वॉशिंगटन दौरे पर ट्रंप ने टॉमाहॉक सप्लाई पर फाइनल मोहर लगा दी, तो पुतिन को भी यूरोप में तबाही का लाइसेंस मिल जाएगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नेटो देशों के युद्ध में शामिल होने से रूस को नेटो देशों पर हमले का अधिकार मिल जाएगा। अब टॉमाहॉक की डील पर क्रेमलिन की तरफ से धमकी दी गई है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई यूरोप में तबाही का युग शुरू करने जैसा होगा। जबकि अमेरिका ने बयान दिया है कि अमेरिका ने टॉमाहॉक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, अब वॉर ऑफ टॉमाहॉक तय है। जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा है टॉमाहॉक युद्ध में गेम चेंजर हथियार साबित होगा, इसे लेकर कोई संशय नहीं है। यानी सर्दियों में टॉमाहॉक की पहली खेप यूक्रेन को मिलते ही तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो सकता है। जबकि रूस ने इसका रिहर्सल अभी से शुरू कर दिया है। यूक्रेन के शहरों से उठता धुआं इसकी तस्दीक कर रहा है। रूस ये समझ चुका है कि हालात शीत युद्ध जैसे या उससे खौफनाक होते जा रहे हैं। इसलिए रूस ने मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी की है। इस बार वो नेटो के प्लान को कामयाब नहीं होने देगा। यही वजह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार की जा रही है। आईसीबीएम को भी वॉर रेडी किया जा रहा है। जाहिर है इससे युद्ध का दायरा बढ़ेगा, इसका अंदाजा अमेरिका को भी है। पेंटागन ने कहा है टॉमाहॉक का इस्तेमाल जब तक रूसी धरती पर नहीं होगा, जंग नहीं रुकेगी। पेंटागन की थ्योरी का समर्थन यूरोप भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए टॉमाहॉक का कामयाब होना एक बड़ी चुनौती है।
अगर अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल फेल हो गई तो न सिर्फ हथियारों के बाजार में अमेरिका की साख गिरेगी, बल्कि यूक्रेन जिस आक्रामकता से टोमाहॉक ले रहा है उस मंसूबे को भी बड़ी चोट लग सकती है। अभी तक अमेरिका 3 देशों को टोमाहॉक मिसाइल बेच चुका है। जापान, जिसने 2024 में 400 टोमाहॉक मिसाइलें खरीदने का रक्षा करार किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 220 टोमाहॉक मिसाइलें खरीदने की डिफेंस डील की थी, जबकि नीदरलैंड्स ने 2025 में 200 टोमाहॉक मिसाइलें खरीदने का करार किया है। अब टोमाहॉक फेल हुई तो ये सारे सुरक्षा सौदे रुक सकते हैं। अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा, इसलिए टोमाहॉक यूक्रेन को देकर रूस में तबाही का जलजला लाने के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।